मान रहे हैं। बहरहाल ये लग रहा है कि जो नौकरियां दी जा रही हैं फ्लोरिकल्चर टूरिज्म में अपने लगा रहे हैं और जम्मू कश्मीर बैंक में भी, और आज आप जा रहे हैं कुलगाम में, तफसीली रोशनी डालें इस मामला पे। देखिए, एक बात यह है कि हमने इलेक्शन बायकॉट नहीं किया है, हमने नॉन पार्टिसिपेशन किया है। हमने ये कहा कि जो हिंदुस्तान की सरकार है वो ये इलेक्शन लेके दुनिया को गुमराह कर रही है। 8 महीने हमने हड़ताल की और हुर्रियत का ये एजेंडा था कि एक बार हम दिखा दें कम से कम दिल्ली को कि हम आपके इलेक्शन जो है इनको आप मिसयूज मत कीजिए, दुनिया को ये मत कह दीजिए इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब ये है कि हम हिंदुस्तान की जमहूरियत में भरोसा रखते हैं। इसके अलावा और कोई चीज़ें कश्मीर इशू के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जो आपने बात की सरकार की बाकी चीज़ों की, ये आज लोगों को फैसला करना है। या आज लोग क्लियर कट हुर्रियत को ये बता दें, हमें ये बता दें कि हम इलेक्शन जो लड़ते हैं वो हम सड़क पानी बिजली के लिए लड़ते हैं, आप बाइकाट की चाल मत दीजिए। या फिर एक ऐसा बाइकाट करें जिससे हिंदुस्तान को अपनी नानी याद आएगी, उनको पता चलेगा कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। जो इंजीनियर साहब आ रहा है आज बयान आया है, जो मोदी ने बयान दिया था टेररिज्म और टूरिज्म का, उसने कहा कि जो नौजवान संगबाजी करते हैं अपने लिए करे, कौन के लिए करे, क्या कहेंगे आप? पहले देखिए, फारूक साहब की बात का कोई भरोसा नहीं है। वो सर्दियों में एक बात करते हैं, गर्मियों में दूसरी बात करते हैं, खजा में तीसरी बात करते हैं, दिल्ली में एक बात करते हैं, कश्मीर में दूसरी बात करते हैं। जो मोदी जी की आपने बात की, मोदी जी से हम इतना ही कहेंगे वाकई में यहाँ पर टेररिज्म है, लेकिन टेररिज्म किसका है? टेररिज्म तो उनकी पुलिस का है, उनकी आर्मी का है, स्टेट टेररिज्म है। लिहाजा हम टेररिज्म में यकीन नहीं रखते, टेररिज्म दिल्ली का है, हमारा टेररिज्म नहीं है। और जो आज अमेरिका के सदर ने बयान दिया, जो वहाँ के उनके यूएन के एनवॉय ने बयान दिया, वो दिल्ली के लिए काफी चीजें दैट इज राइटिंग ऑन द वॉल। उनको समझना चाहिए कि दुनिया अब जाग चुकी है और ये चाहती है कश्मीर का मसला हल हो। बेहतर है कि मोदी जी, डोनाल्ड ट्रंप जो इसको अपना खास दोस्त मानते थे, आज उनके अपने दोस्त ने कहा है कि आप कश्मीर का इशू रिजॉल्व कीजिए। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया है कि वी कैन नॉट वेट फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू एस्केलेट द टेंशन फर्दर। आप मुजफ्फर के घर जा रहे हैं, मुद्दा और मकसद उसका क्या है? मुजफ्फर साहब के घर जाने का मुद्दा यह है कि हम उन्हें अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट दें, हम उनका केस भी लड़ेंगे और हमने असेंबली में भी बात की, जितनी हमसे मदद हो सकेगी हम उतनी करने के लिए। साहब बार बार आपको पुलिस टारगेट बना रही है, कभी कोई टारगेट बना रही है, आखिर एक असेंबली में होके, एक एमएलए होके आप हुर्रियत को ज्वाइन क्यों नहीं करते? नहीं, देखिए, आजादी की बात भी करते हो तो हुर्रियत ही ज्वाइन करो। मेरी बात सुनिए, हुर्रियत के बगैर भी आज़ादी की बात की जा सकती है। मसला यह है कि मेरा तरीका एक है, किसी का तरीका और है। आपको याद होगा पुलवामा में मेरे ऊपर पर्चा भी लगा था जब मैंने किसी को कहा था मैं लश्कर के हवाले करूंगा। अगरचे मेरा मतलब वो लश्कर नहीं था, तो उस वक्त उसको नफी करके उसके साथ जोड़ा गया। अगर आप इस्लामी हिस्ट्री पे नजर डालेंगे तो हुजूर पाक ने जब हिजरत की तो उन्होंने जिस आदमी ने हिजरत करने में मदद की वो तो एक मुशरिक था, एंड तक उसने ईमान नहीं लाया। मेरे ख्याल में अगर आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी देख लें, हिकमत से काम लेना है। कोई एक माज पे लड़े, कोई दूसरी माज पे लड़े, मंजिल हम सब की एक है कि सब नारों पे एक ही बारी, हक हमारा राजकुमार है। तो फिर हुर्रियत को आप क्यों नहीं दावा देते कि वो भी इलेक्शन में आ जाए? नहीं, वो तो बड़े लोग हैं, मेरी बात ये सुनिए, वो तो मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप है, मुझे उनका एहतराम है। 8 महीने तक पूरा तशद्दुद रहा, मार डाट रही, कौन सा चीज़ जो हिंदुस्तान ने इस्तेमाल नहीं किया। तो शायद आज लोगों को चाहिए कि अगर इससे दूर रह के ही दिल्ली को ये पैगाम दें कि जो इलेक्शन लड़के आप पूरी बैनुल अक़वामी बरादरी को गुमराह करते हैं, एक बार एक मौका देना चाहिए। जिस तरीके से इलेक्शन को मिस इंटरप्रेट किया जाता है बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने, उस चीज़ से दिल्ली को रोका जा सके। मोहन भगवत का हिंदुस्तान है, योगी आदित्यनाथ का हिंदुस्तान है, जहाँ पर आज काउ स्लॉटरिंग पे पाबंदी है, जो ज़बाह खाने हैं उनको बंद किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि आज बिल्कुल कंप्लीटली हिंदुस्तान एक हिंदू देश बनने जा रहा है। और इससे साबित हुआ कि जो कायद आजम का 2 कौमी नजरिया था, पाकिस्तान बनाने का फैसला जो था वो बिल्कुल सही था और हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है वो हिंदुस्तान को हिंदू देश बनाए। लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर आपको वहाँ रामराज कायम करना है तो आप हमें खुद ही कश्मीर मसले को मजहबी बुनियादों पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो पीडीपी के हवाले से जो उन्होंने कोalition सरकार बनाई बीजेपी के साथ, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? मुझे आप इन चीजों में क्यों डालते हैं? मेरा मौक़िफ़ तो क्लियर है, असेंबली के अंदर भी बाहर भी। पीडीपी जो है वो अब बीजेपी की जुड़वा बहन बन चुकी है और जो फारूक साहब हैं, फारूक साहब तो उनका बड़ा भाई है, लिहाजा इनमें कोई फर्क नहीं। अगर काश महबूबा जी और उमर अब्दुल्ला दिल्ली की आंखों में आंखें डालकर बात करते, शायद हिंदुस्तान को इतनी हिम्मत नहीं होती कि जब मोदी जी कल आए तो जैसे हमारे पूरे कश्मीर के लोगों पर एहसान रखा कि हमने एक टनल दी। आज जब मुजफ्फराबाद से लेकर बर्मिंघम तक, लंदन तक बस सर्विस चलाने की तैयारियां जा रही हैं और हिंदुस्तान चंद किलोमीटर टनल देके हम पूरी बैनुल अक़वामी बरादरी को गुमराह कर रहा है। तो लिहाजा हिंदुस्तान का चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। और ये टनल जो उन्होंने बनाई, आपने खुद देखा कि 5-6 किलोमीटर टनल से 300 किलोमीटर का रास्ता कोई आसान सफर नहीं हुआ। मसला वहाँ ही है जहाँ था। और सियासी ख्वाहिशात जो हैं, जो कश्मीर का तनाज़ा है, चाहे हमारी सड़कों पर सोना भी डाला जाए, हम अपनी कुर्बानियों को बुला नहीं सकते। जहाँ फारूक ने कहा कि यहाँ के नौजवान से इसलिए संगबाजी नहीं हुई है और शेख खानदान बर्बादियों की जड़ है। उसके बाद जो 25 जो बाकी रहा वो मुफ्ती खानदान पूरा कर रहे हैं। थैंक यू।